नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्यासार सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। बात कर रहे थे हम डाइस की। कैसे आप सब बढ़िया? सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। बात कर रहे थे हम डाइस की। डाइस जिसे हम पासा कहते हैं, ये तो सबको पता है। तो कहा था कि अपन ने 5 दिन पहले क्लास ली थी, तो थोड़ा सा रिवाइज करें क्या रहने दें। क्वेश्चन चल रहे थे, वैसे तो प्रश्न कर रहे थे हम। तो प्रश्न में मेरे हिसाब से हमको वापस से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में क्या रिवाइज करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ से, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो भाई नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न लिखो, क्वेश्चन बनाओ फिर से पास से। जल्दी बनाओ, 3 बना लो। अब ये ऐसा नहीं है कि पासे की 3 स्थिति दी गई है, पासे की 2 स्थितियां, थर्ड में आपको क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपको होमवर्क दिया था, वही है ये प्रश्न। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 3 4 और 5। 6 5 और क्वेश्चन मार्क। आपके ऑप्शन जो थे मैंने चेंज कर दिए हैं, उसमें ऑप्शन अलग थे लेकिन आंसर आ जाता सही आपका। पहले में है 1, दूसरे में है 2, तीसरे में है 3, चौथे में है 4। जल्दी से करके बता दो। हम्म? ये प्रश्न था आपके सामने, ये मैं आपको होमवर्क दे के गया था। बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा, कमेंट भी कर दिए थे बहुत सारे ने, बहुत सारे को गलत भी हुआ था, बहुत सारों को सही भी हुआ था ये प्रश्न। आप बताओ कमेंट करके, जिसने किया था वो इस क्लास में भी कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए किसका सही था किसका गलत था। जल्दी से कमेंट कर दो इसका। हम्म, कर दिया क्या? आंसर निकालते हैं इसका, कैसे निकालेंगे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, काटने पड़ेंगे ना। कैसे काटेंगे? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे किसमें, इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन हम जब देखेंगे तो हमको कॉमन पता चल रहा है 3 है। क्या कॉमन है? 3। तो हम यहाँ से लिखेंगे 3 से। किससे लिखेंगे? 3 से लिखेंगे। 3 से आगे 4, 4 से आगे 5। यहाँ लिखेंगे 3 से आगे, 3 से आगे 2 और 1, 3 से आगे 1 और 2। अब मुझे बताओ, और बच कौन गया? 6 बच गया। कौन बच गया? 6 बच गया। अब मुझे बताओ, 6 के अपोजिट कौन होगा? 3। 4 के अपोजिट 1, और 5 के अपोजिट 2। तो जो संख्या है यहाँ पर है, कौन सी संख्या है? जो संख्याएं यहाँ पर है, क्या वो उनकी अपोजिट जो संख्या है वो यहाँ पर हो सकती है क्या? मान लो यहाँ पे 5 है, 5 की जो भी सम्मुख सतह पर जो अंक जो मान लो होगा, वो क्या यहाँ पर हो सकता है? जो विपरीत अंक है 5 का, वो यहाँ पे हो सकता है क्या? निकटवर्ती सतह पर नहीं हो सकता ना। तो पहले देखेंगे 5 और 6 के निकटवर्ती कौन कौन से हैं। सबसे पहले 5 का तो है कौन सा? 2। तो यहाँ पे 2 हो सकता है क्या? जब 5 यहाँ पर है तो 2 कहाँ होगा? इसके नीचे यहाँ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया कैंसिल। उसके बाद बच जाता है 6। 6 बच गया। अब 6 बताओ कहाँ है? ये 6 का अपोजिट कौन है? 3। तो क्या 3 हो सकता है क्या? तो 3 भी नहीं हो सकता। बच कौन गए? 4 और 1। 4 और 1 क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। तो 4 यहाँ पे हो सकता है और 1 भी यहाँ हो सकता है। अब दोनों की संभावना है, तो अब यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? बहुत सारे ने उम्मीद की होगी या तो 1 आता है या 4 आता है, या फिर 1 ओब्लिक
4 आता है। यही संभावना थी ना, सब यही सोच रहे थे, इसीलिए बहुत सारा गलत हुआ। कोई किसी ने 1 माना, किसी ने 4 माना, अब दोनों में से एक तो गलत है ही है, तो आधों के गलत हो जाएंगे। कौन सा आएगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले 1 और 4 लिख लो यहाँ पे, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर 4 को रख के देखें, मान लो कि यहाँ पे 4 है, माना यहाँ पे 4 है, हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कॉमन कौन से दो संख्या किसी में कॉमन दिख रही है कि यहाँ पे, इसमें और इसमें, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट या थर्ड में या सेकंड या थर्ड में 2 डिजिट कॉमन है क्या, या फिर अगर 2 नहीं होगी तब हम ये देखेंगे कि क्या 1 डिजिट कॉमन है क्या। तो 2 डिजिट मेरे को कॉमन दिख रही है, 2 अंक समान दिख रहे हैं, कौन कौन से, 4 5 और 4 5। यहाँ पे 4 रखने के बाद बता रहा हूं मैं, ठीक है। जब यहाँ पे 4 नहीं है तब की बात अलग है, लेकिन 4 रखने के बाद 2 डिजिट जो है कॉमन हो रही है, कौन कौन सी, 4 और 5। अब मैं बताऊं कि ये कैसे है, ये किस प्रकार से, 4 से 5 है, 4 से 6 और फिर क्या है 5 है, तो ये कौन सा हो गया, ये क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना। देखो 4 से 5 यहाँ है, फिर 5 से 4 यहाँ है, मतलब दोनों अलग अलग है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ 4 है फिर यहाँ 5 है, या फिर यहाँ 4 है यहाँ 5, ऐसा है कि यहाँ पे 5 है फिर 4 है ना। अगर यहाँ 5 होते हैं तो ये भी क्लॉकवाइज, मान लो यहाँ होते का 4 यहाँ होता, 4 यहाँ होता, तो ये भी ऐसा हो जाता सेम, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो क्या होगा, जो 3 है, 3 और 6 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। मैंने पढ़ाया था जहां पे क्या हो, दो आपका पासे की स्थिति दी गई हो और दो के अंदर क्या हो, दोनों अंक समान हो, क्या हो, दोनों अंक समान हो, तो क्या, कौन सी डिजिट कॉमन होगी, जो यहाँ पर आपके दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, वो एक दूसरे के सम्मुख सतहों पर अंकित अंक होंगे। कौन कौन से, 3 और 6, 3 और 6। अब 3 और 6 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो अब यहाँ पे 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, ये रखने के बाद ये हमको बोल रहा है कि 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, जबकि क्या यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, तो मैं कहूंगा जी हाँ, यहाँ पर भी 3 और 6 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब एक दूसरे के विपरीत है, अब मुझे बताओ उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, 4 और 5, 4 और 5 बच क्या गए, बच क्या गए, 1 और 3, 1 और 3 बचे में, और बचे क्या है, 5 और 4, 5 और 4 बचे हुए। अब इसके बाद हम रख के देखेंगे एक को, अगर मैं एक को यहाँ पे रखूं, किसको रख के देखूं मैं, एक को अगर मैं रख के देखूं यहाँ पे, अगर मैंने एक रख दिया तो बताओ क्या ऐसी कोई दो पास है जिनमें दो संख्या समान है, 1 और 3 है, 6 और 4 नहीं है, तो क्या देखेंगे, एक, मान लो इसको रख लो, तो फिर मान लो इनमें कौन सी डिजिट कॉमन है, 5 है, तो 5 से हम लिखेंगे 5 1 6, 5 1 और 6, उसके बाद लिखेंगे 5 से 3 और 4, 5 3 और 4, और बच क्या गया है, यहाँ पर बचा क्या है, 2 बचा हुआ है। तो 2 और 5 कॉमन है क्या, यहाँ पे हम देखेंगे 2 और 5 कॉमन है क्या, तो हाँ है, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। 1 और 3 कॉमन है क्या, तो 1 और 3 कॉमन है क्या, यहाँ पे 1 और 3 कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है, 6 और 3 कॉमन है, क्या है, 6 और 3 कॉमन है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये वाला तो अपना गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सही कौन सा है, ये वाला सही है, कौन सा, 3 और 6 कॉमन है, इससे हमको ये पता चला, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये सही है एकदम। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4। हम क्या रखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क की जगह 4 रखेंगे, क्योंकि जब हमने एक रख के देखा तो हमारी जो इक्वेशन थी, मतलब कि जो कि हमारी इक्वेशन थी, समीकरण थी, जैसे भी 6 और, जहां पे क्या लिखा हुआ है कि 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत अंक है, उसके बाद 4 और 1 है, 5 और 2 है। अब यहाँ पे 5 और 2 तो थे, लेकिन 1 और 3 नहीं है, 6 और 4 नहीं है, 1 और 4 कॉमन है और 3 और 6 कॉमन है, तो ये लिख लो इसको। इसके बाद आज आगे चलते, लिखो इसको। आज थोड़े दिनों बाद क्लास है। लिख लिया होगा। हम्म,
तो हम क्या करेंगे, इनको ही हटाएंगे सिर्फ। इसलिए मैंने एरो भी बाहर बनाए थे। बारिश बारिश आ रही है क्या आपके? हम्म। यहाँ पे लिखो 2, 3 और 6। एक, 4, 6, 5, 4, क्वेश्चन मार्क। 1, 2, 6, 3। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। 4 ऑप्शन है। सेम उसी तरीके से करना है जिस प्रकार से जिस तरीके से आपने पहले वाला क्वेश्चन किया था। हम्म। पहले वाला प्रश्न जो आपने किया था उसी प्रकार से ये प्रश्न भी आपको करना है। जल्दी से कर दो, जल्दी 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 करो। देखो लिखने का टाइम देता हूँ मैं, तो प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कर दिया करो सॉल्व करके। बाद में लिखने का टाइम जो होता है उसमें आप लिख भी लिया करो। सही है ना? लिखो जल्दी से, बताओ बताओ। ठीक है। किस किस का आंसर जो है एक आ रहा था? हम्म। किसका 2 आ रहा था? किसका 6 आ रहा था? किसका 3 आ रहा था? जिसका जो भी आ रहा था, देखते हैं सही है कि गलत है। सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है दोनों में? 6। इसके अलावा कोई और है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे यहाँ पे। ये लिख दिया हमने 6। उसके बाद क्या लिखेंगे? 6 से 2, 3। इधर लिख लो इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, आपको बता रखा है। लेकिन दूसरे में फिर वही करना पड़ेगा। 6, 6 के बाद में क्या लिखेंगे? 4 और 1। 6, 4 और 1। बचा कौन है? 5। तो 5 और 6 क्या होंगे? कॉमन होंगे। ये चीजें बताने की जरूरत है क्या, कौन कॉमन होंगे कौन नहीं होंगे? लिख रखा है यहाँ पर हमने। ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। अब ये चीज हमको पता है, जो 4 और 5 के विपरीत होंगे वो तो यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो निकटवर्ती सतह है, ये विपरीत सतह है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 और 5 वाले जो विपरीत अंक है वो यहाँ पर नहीं होंगे। तो 4 के विपरीत कौन है? 2 है। 4 के विपरीत 2 है तो ये नहीं होगा। और 5 के विपरीत कौन है? 6 है। तो 5 के विपरीत 6 है, ये भी नहीं होगा। बच कौन गए? 1 और 3। 1 और 3। एक और यहाँ पे 3 बच गए। तो सेम सेम चीज करनी है आपको। क्या करके देखना है? रख के देखना है आपको। रख के अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पे 1 का रखूं, सबसे पहले क्या रखूं? 1 को रखूं मैं यहाँ। तो 1 को रखने पे क्या है, मेरे को 2 डिजिट कॉमन वाली चीज दिख रही है हमको। 2 डिजिट। सबसे पहले यही देखेंगे। देखो, माना यह जाता है कि देखना इधर से चाहिए, लेकिन पास में है तो इसको ही देख लो, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। और वहां यहाँ पे वैसे भी 2 डिजिट जो है कॉमन है भी नहीं यहाँ पे। इसमें कौन सा है? 1 और 4। एक रखने के बाद, ठीक है, एक रखने के बाद 1 और 4, 1 और 4। कैसे करेंगे हम? क्या है ये? क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों है ना? ठीक है। तो अब देख लो सीधे सीधे क्या हो रहा है? 5 के विपरीत क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। 5 के विपरीत 6 हो रहा है। यहाँ पर भी क्या है? 5 के विपरीत 6 है, वहां पर भी 5 के विपरीत 6 है ना? अब बात करते हैं, अगर मैं 3 को रखूं यहाँ पर, तो देखो क्या किसी में 2 डिजिट कॉमन दिख रही है? कोई दो पासों में, फर्स्ट या थर्ड में, या सेकंड या थर्ड के अंदर? तो यहाँ पे है 2, 3। 2, 3 और 6। 2, 3 और 6। यहाँ पर 2, 3 और 6 में से कोई नहीं है। यहाँ पर भी कोई 2 डिजिट कॉमन नहीं है। तो एक को लूं मैं, अगर इसको ले लूं, मान लो पिछली बार इसको लिया था, इस बार इसको लेके देख लेते हैं। 3। कौन कौन सी कॉमन है? 3 है ना? तो 3 लिखो सबसे पहले। 3।
6 2, उसके बाद क्या लिखूं मैं, 3 4 5, 3 4 और 5। क्या कॉमन है, 3 के कॉमन बच कौन गया, एक। 3 के कॉमन कौन है, एक है। 6 के कॉमन कौन है, 4 है। तो क्या ये हो सकता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 के कॉमन कौन है, 4 है। तो क्या ये जो एक लिखा है मैंने, ये जो मैंने 3 लिखे हैं, क्या ये 3 यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, क्या ये 3 संभव होंगे। यहाँ पे हमने लिखा है देखो, 6 के बाद 2 3 लिखा है, 6 नहीं, कौन सा लिखा मैंने, 6 3 6 2, 3 6 2। उसके बाद क्या चला हमने, क्लॉकवाइज चला हमने, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 4 5, 3 4 5। सही चले ना, हम गलत नहीं हुआ बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक के विपरीत 3 होंगे, तो मैंने कहा ठीक है हाँ होंगे। इसने कहा 4 के विपरीत 6 होंगे, लेकिन मैंने कहा 4 के विपरीत तो यहाँ 5 है। आप तो गलत हो गए। तो जब ये गलत हो गए तो सही कौन है, ये भाई। ये बोल रहा है कि 5 के विपरीत 6 होंगे, 5 के विपरीत 6 होंगे, और एक बच कौन गए, 4 और 1। ये बोल रहा है कि 4 और 1 के विपरीत कौन होंगे, जो बच चुके हैं, 2 और 3 बचे ना। हाँ, 2 और 3, जो कि सही है। देखो क्या सही है, यहाँ पर एक के विपरीत हो सकता है 3 होगा, और 2 के विपरीत 4 होंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो सकते हैं ना, पॉसिबल है, पॉसिबल है ना ये। तो ये कौन सा जगह सही, अब सही कौन सा होगा, एक होगा या 3 होगा, एक। कौन सा जाएगा, एक। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, लिख लो इसको। लिख लो लिख लो, पूरा टाइम मिलेगा आपको लिखने का। समझ में आ रहा हो आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, दो पासे हैं जहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, उनके अलावा आपको पासे की दो स्थितियां दी गई है। सबसे पहले आपको उनमें कॉमन चीजें देखनी है। क्या देखनी है, कॉमन चीजें। अब एक है या दो है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, या प्रश्न के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी है उसके ऊपर। आपके ऊपर तो क्या करेगी, एग्जामिनर के ऊपर करती है और प्रश्न पे करती है। अब यहाँ पे आपको एक एक डिजिट कॉमन देखने को मिल रही है। जब एक एक डिजिट कॉमन है, तो आपको ये पता चल रहा है कौन किसके विपरीत है। ये पता चल रहा है कि कौन किसके विपरीत है। और हमको ये पता है कि यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं आ सकती, एक दूसरे के विपरीत संख्या है वो यहाँ पर नहीं आ सकती। कौन सी संख्या नहीं आ सकती, विपरीत। कौन कौन सी आ सकती है, निकटवर्ती सतह पर जो अंक है वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो बताओ क्या 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। तो हमको पता चला 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ये सही आए हुए, आए हुए ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन कौन नहीं आ सकता, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ना कि ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन आएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन नहीं आ सकता। तो जो 4 और 5 के विपरीत होगा वो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो 4 और 5 के विपरीत कौन कौन है, 4 के विपरीत है कौन, 2, और 5 के विपरीत है 6। 2 और ये 2 लिखा हुआ है, और ये 6 लिखा हुआ है। ये दोनों यहाँ पर नहीं आ सकते। अब आ कौन सकते, बच कौन गए, 1 और 3। अब 1 और 3 बच चुके हैं, तो हमने दोनों को यहाँ पर रख के देखा। अगर मान लो भाई सबको मौका देके, अभी देखो मान लो, समझाता हूं मैं, ठीक है। क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर मान लो T20 टूर चल रहा है श्रीलंका का, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ऋषभ पंत को भी मौका दिया है और संजू सैमसन को मौका दिया है। संजू सैमसन वैसे आउट हो गए थे 0 पे कल, पहली बॉल पे। वो मतलब अच्छी बॉल थी वो, इसलिए आउट हो गया। कुछ भी कहो, आधा वो खेलना नहीं चाहता, आधा वो खिलाना नहीं चाहते, कुछ भी। जस्टिस फॉर संजू सैमसन। तो बात करूं मैं इसकी, तो दोनों को मौका देके देखा हमने। ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि मान लो कि पहले ने परफॉर्मेंस कर दिया, यानी कि पहले ने बता दिया भाई मैं सही हूं। ऐसा नहीं है कि दूसरे को मौका नहीं देंगे, दूसरे को भी मौका दिया हमने। हालांकि आपको जब प्रश्न दिया जाएगा, मान लो आपको एग्जाम में आए, तो 100% आपका, अगर आप श्योर है 100% अगर श्योर है कि आपका ये आंसर सही है, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, टिक कर दो। लेकिन आपके पास टाइम है, तो सिक्योर करने के लिए आप दूसरे को भी चेक कर सकते हैं, सही है ना।
मान लो तीन वो मैचों की सीरीज है, पहले में बंदे ने मान लो 70 बना दिए, उसको चेक करने की जरूरत है क्या, उसको दूसरे में खिलाओ, हो सकता है उसने 50 बना दिए, ठीक है, तो फिर तीसरे में हो सकता है 80 बनाए, हो सकता है 10 बनाए, ये पॉसिबल ही है ना। अब ऐसे थोड़ी है 70 बना दिया इसको हटाओ, दूसरे को ना, हो सकता है उसने अगले मैच में 5 बनाए हो, और हो सकता है उसने 50 बनाए, कुछ भी हो सकता है, तो दोनों को चेक करना जरूरी है। छोटी मोटी मस्ती के लिए बताता रहता हूँ, ठीक है, लिख लो, लिख लिया होगा। हम्म। ये हटा दो पूरे, अभी 2 पासों की भी जरूरत है, तीसरा पासा नहीं चाहिए अपन को, चाहिए तो होगा मेरे हिसाब से, लेकिन 3 से ज्यादा चाहिए होंगे अब। बहुत सारे बोल रहे होंगे इस कपड़े से क्यों, इसका आंसर मिलेगा 10 के पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 3 5, 1 4 और 3। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट जो है ए है, अब यहाँ पे आपको पासे की जो है 2 स्थितियां दी गई है और तीसरी पूछेगा, ठीक है। अब इनमें मैं बता दूं, यहाँ पे 2 डिजिट कॉमन है, इसके अंदर सिर्फ अंतर इतना है कि 2 डिजिट कॉमन है, पहले क्या आ रही थी 1 डिजिट कॉमन थी, यहाँ पे 2 डिजिट कॉमन है, बस अंतर इतना सा है, ज्यादा अंतर नहीं है। पता नहीं पास ऐसे क्यों बन जाते हैं यार, पर्सनल दुश्मनी है मेरे से। हम्म? एक तो एक मार्कर नया है ये, 4 हाथ तो जाएंगे ना यार। हम्म? ये ऑप्शन है आपके सामने, आंसर बताओ इसका क्या होगा। 5 और 4 सही। हम्म? ये आपके सामने ऑप्शन है, 2 स्थिति दी गई है, तीसरी स्थिति हमको बतानी है, तीसरी स्थिति में क्या होगा, कैसी होगी, किस लिए होगी, ये सब बता देते हैं हम। ये पासे की तीसरी स्थिति होगी। अब हमको ये पता है कि यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, पासे की है कौन सी स्थिति, एग्जैक्ट स्थिति तो हम नहीं बता सकते, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम वो देखेंगे। हम यहाँ पे इनमें से जो 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, 3 ऑप्शन को बाहर कर सकते हैं, तब जाके हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही है ना। 3 को हम एलिमिनेट करेंगे, जो बचेगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। तीनों को एलिमिनेट कैसे करेंगे मैंने आपको बता रखा है, कॉमन डिजिट देखो, फिर निकालो कौन किसके विपरीत है, फिर इनमें से ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, जो एलिमिनेट हो जाए ठीक है, जो बच जाए वो आंसर है। सही है। बात करें इस प्रश्न की, सबसे पहले क्या देख रहे हो आप, किसके अंदर कॉमन कितनी है, मैंने शुरू में प्रश्न लिखा था बता देता, 2 डिजिट कॉमन है। जब 2 डिजिट कॉमन हो तो कौन कौन सी संख्या है आपके विपरीत सतह पर अंक होंगे उनके, ये लिखा हुआ है 1 और 3। अब यहाँ पर कॉमन कौन कौन सी है, 1 और 3, जो आपका 1 है और 3 है वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉमन है, एक दूसरे का कॉमन है, मतलब विपरीत नहीं है, कॉमन है ये दोनों, ठीक है। अब बच कौन गए, यहाँ पे है कौन 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 नहीं, यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ पर 6 नहीं है,
क्या यहाँ पे 2 दिख रहा है? नहीं। 6 दिख रहा है? नहीं। अब यहाँ बच कौन गया है? जो 4 बच गया है वो एक दूसरे के ऑटोमेटिकली यानी कि परफेक्ट, परफेक्ट, इनको परफेक्ट नहीं कहा जा सकता, ये एक्चुअली एक दूसरे के विपरीत होंगे। जबकि इनमें कहा नहीं सकता, हो सकता है ना एक के विपरीत 2 और 6 हो सकते हैं, या 3 के विपरीत भी 2 और 6 हो सकते हैं, 2 के विपरीत 3 और 1 हो सकते हैं, 6 के विपरीत 3 और 1 हो सकता है ना। लेकिन मुझे बताओ, अगर ये चारों संख्याएं मान लो तीनों, इनमें से 3 संख्याएं एक साथ आ जाए तो क्या वो डाइस सही होगा? क्या वो पासा हमारा सही होगा? क्या ये दोनों संख्याएं अगर साथ में आ जाए तो क्या वो पासा सही होगा? सही होगा। क्या ये दोनों संख्याएं साथ में आ सकती है? तो मैं कहूंगा नहीं। क्या इनमें से 3 संख्याएं साथ में आ सकती है? तो जब हम सोचेंगे ध्यान से तो हमको पता चलेगा नहीं। और इनमें से पहले में तो यही थे, तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 1, 2 और 3 ये तीनों क्या है? एक साथ है। क्या है? एक साथ लिखी गई है ये तीनों संख्याएं। अब देखो 1 और 3 मान लो ये दोनों संख्याएं एक जो साथ हो सकती है, हमने ये देख रखा है, ये दोनों संख्याएं एक साथ हो सकती है, लेकिन इनके साथ 2 भी आया हुआ है। क्या आया हुआ है? 2। जब यहाँ पे 2 आया हुआ है तो मुझे बताओ, अब 1 या 3 के विपरीत या तो 6 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। ठीक है, अब मान लो 6 यहाँ पे आ गया किसके? 3 के विपरीत, लेकिन 1 के विपरीत तो 2 बचा हुआ है अभी भी, तो 2 तो विपरीत है ही नहीं, निकटवर्ती हो गया, ये पासा तो क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ की, तो यहाँ पे क्या है? 4 और 5 दोनों नहीं है। देखो यहाँ पे 4 और 5 दोनों एक साथ भी नहीं हो सकते और एक साथ दोनों छुप भी नहीं सकते। दोनों में से कम जो है एक संख्या आनी जरूरी है। अब यहाँ पे 4 और 5 दोनों जो है यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए बात हो रही है यहाँ पर। हो सकता है इसके अलावा भी हो, जैसे 1 और 5 भी हो सकता है, अगले क्वेश्चन में 1 और 5 कॉमन हो, 1 और 6 कॉमन हो सकता है ना। तो वो संख्या है जो यहाँ पर एक दूसरे के मान लो कि विपरीत अंग है, जो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वो दोनों एक साथ छुप भी नहीं सकते और वो एक साथ दिख भी नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर तो छुपे हुए हैं, तो ये नहीं होगा आंसर। बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 4 और जो 5 है वो एक साथ दिख रहे हैं, तो वो ये भी नहीं होगा। तो इसकी बात करूं तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है और 3 है, यहाँ पे 4 नहीं है, केवल 5 है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है 4 के 5 यहाँ, 4 के विपरीत 5 के विपरीत यहाँ पे 4 हो, 3 के विपरीत हो सकता है यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 6 हो सकता है उसके पीछे। ठीक है, देख लो इसको, एक्चुअल नहीं बता सकते लेकिन होगा राइट आंसर ये। पहले से बता रखा है, डाइस जो है कल्पनाओं से भरा हुआ है, कल्पना करनी पड़ती है अपन को। अब गलत मत समझना, कल्पना कौन सी है। हम्म लिखो लिखो, जल्दी से लिख लियो। हम्म अच्छा, हिस्ट्री कब से स्टार्ट करें ये बताओ यार मेरे को। मतलब मेरा मन तो था आज से करूं, लेकिन कुछ शेड्यूल वेड्यूल भी बैठाना पड़ता है थोड़ा। देखो रीजनिंग अभी कंप्लीट हुई नहीं है, देख लो कम से कम 10 दिन की रीजनिंग अभी भी है। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद ब्लड रिलेशन है, और सिटिंग अरेंजमेंट भी है, और भी 2-3 टॉपिक है। हम्म और सीटिंग अरेंजमेंट तो है भी थोड़ा बहुत, मतलब तीन तीन क्लासों का तो है ही है कम से कम, हो सकती है 4 भी हो जाए, और 4 या 5 तो ब्लड रिलेशन का भी है। तो 12 मान लो, 12 क्लासें और होगी। अभी इसकी एक तो होगी, दूसरी भी हो सकती है। अगर कल बड़ी हो गई, अगर कल बड़ी क्लास हो गई 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे की नहीं मानो तो कम से कम एक 10 की हो गई, 1 घंटे 10 मिनट की, सवा घंटे की हो गई, तो हो सकता है कि एक ही क्लास हो, वरना हो सकता है 40 मिनट की 45 मिनट की होगी तो 2 हो जाएगी। मुझे ये लगता है। लिख लिया हो? और सब्सक्राइब का बटन दबाओ जल्दी से यार, ऐसे कैसे चलेगा? हम्म भाई ऐसे कैसे चलेगा? ये प्रश्न मैं एक ही क्लास में कराने वाला था पिछली क्लास में, लेकिन हुआ ये, देखो अब ये कराने भी जरूरी है क्योंकि ये क्या है, एग्जाम में आए हुए हैं।
एग्जाम में आए हुए प्रश्न में आपको पता है छोड़ने वाला हूं नहीं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, सारे प्रश्न कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोर्स कंप्लीट हो गया तो रीजनिंग को छोड़ दो, हिस्ट्री पकड़ो। हिस्ट्री जरूर कराएंगे हम। देखो हिस्ट्री हमारा मेन सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग के साथ साथ। देखो यहाँ पे 1 2 4, 4 2 5, उसको ऐसे ही हटा दिया यार, वापस से बनाना पड़ेगा। ऐसा बनाया है, एडजस्ट करो यार। अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क आपके सामने 2 होंगे यहाँ पर। कितने होंगे? 2। पहला ऑप्शन है। ये लिख लो, ये ऑप्शन है आपके सामने। कैसे करोगे? आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे। देखो आराम से कर सकते हो इस प्रश्न को, ये प्रश्न गलत होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से आपसे। करना क्या है, कॉमन देखो, उनको एलिमिनेट करो, जो बच जाएगा पिछले प्रश्न की तरह ही है। पिछले प्रश्न में आपको पासे दिए गए थे, यहाँ पे डिजिट दी गई है। कॉमन यहाँ पे दो दो संख्या कॉमन है, सबसे पहले देख लो कौन किसके विपरीत है, फिर एलिमिनेट कर दो, जो बच जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। कौन किसके सम्मुख हो सकता है, कौन किसके नहीं हो सकता, कौन सी दो संख्या साथ आ सकती है, कौन सी दो संख्या साथ नहीं आ सकती, ये चीज आपको जो आप जो विपरीत निकालोगे, अपोजिट निकालोगे, अपोजिट डिजिट निकालोगे तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा राइट आंसर, जल्दी बताओ। हम्म, देखो बात करते हैं, ठीक है, हम बताते हैं। बात करें यहाँ पे कॉमन कौन कौन सी संख्या है, तो कॉमन कौन कौन सी संख्या है? 2 और 4। कौन सी है? 2 और 4। तो 2 और 4 है। कौन कौन सी नहीं यहाँ पे दिख, कौन सी नहीं रही है मेरे को? तो 103 नहीं दिख रही और एक 6 नहीं दिख रही। 3 और 6 नहीं दिख रही मुझे। अब बच कौन गया है? 5 और 1। 1 और 5 कह लो या 5 या 1 कह लो, दोनों एक ही चीज है। 1 और 5 है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर 5 और 1, 5 और 1 जो है, क्या यहाँ पर वो संख्या आ सकती है? हम्म? क्या 5 और 1 जो है, जो एक दूसरे के विपरीत है, हमको स्पष्ट पता है, क्लियर पता है, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो 5 और 1 है वो एक दूसरे के कॉमन है, वो दूसरे दोनों यहाँ पर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो मैं कहूंगा नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। अब इन दोनों में से एक संख्या यहाँ पर आ सकती है। कौन सी संख्या? एक संख्या आ सकती है, दोनों यहाँ पर नहीं आ सकते। जब दोनों नहीं आ सकते तो हमने इसको कर दिया कट, कट कर दिया। तो जब दोनों नहीं आ सकते तो दोनों छुप भी तो नहीं सकते। मान लो दोनों छुप भी तो नहीं सकते, जब दोनों छुप जाएंगे, मान लो यहाँ पे 2 और 4 में लिख दूं तो यहाँ पर दोनों छुप जाएंगे, तो दोनों छुप भी नहीं सकते, दोनों एक साथ आ भी नहीं सकते, दोनों एक साथ छुप भी नहीं सकते। सही है ना? मान लो कोई जुड़वा हो, एक्टिंग कर रहा हो, जैसे गोविंदा सर तो थे हमारे, जो कि एक्टर है। उनको हमने देखा होगा जब वो जुड़वा की फिल्म करते थे, बहुत सारी फिल्में थी उनके अंदर, वो ना तो एक साथ आते थे ना एक साथ छुपते थे। ठीक है ना? तो था ही अकेला बेचारा, यहाँ पे तो दो है, दोनों एक साथ आ नहीं सकते, दोनों एक साथ छुप नहीं सकते, तो ये कंडीशन होगी, दोनों एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे 2 और 3 लिखा हुआ है और 5 और, तो ये भी नहीं आ सकता। अगर 2 और 3 आ जाए, मान लो 2 और 3 आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी यहाँ पर भी छुप जाएंगे, तो बच कौन जाएगा? एक। एक मतलब ये डी, 5 और 3 आ जाएंगे। यहाँ पर मान लो 5 आ जाए, यहाँ पर 3 आ जाए, यहाँ पर 3 आ जाए, यहाँ 5 5 आ जाए, कुछ भी आ जाओ, राइट आंसर ये होगा। देखो यहाँ पर दोनों छुप रहे हैं तो ये रॉन्ग आंसर होगा, यहाँ पर दोनों छुप रहे हैं तो ये भी रॉन्ग आंसर होगा, जबकि यहाँ पर दोनों आ रहे हैं इसलिए रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, जो बच जाएगा वो आपका राइट आंसर है।
यही करना है आपको, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। करना क्या है आपको, आराम से देखो, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे ही आपको आराम से पढ़ना है। क्या करना है, तीन चार चीजें आपको, एक सही तीन गलत, तीन को एलिमिनेट करना है, एक जो बच जाएगा वो राइट आंसर होगा। सही है ना। तो यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड 80 90 पूरे 100, ये आपको नहीं करना है। बस आपको तीन को एलिमिनेट करना है, एक जो बचेगा वो आपका राइट आंसर होगा। ये लाइन मेरे को पता नहीं याद थी कि नहीं थी, लेकिन आ गई है अभी लाइन। लिख लिया। हम्म। देखो जितना इजी लोगे ना, देखो सब्जेक्ट को इजी नहीं लेना है, क्वेश्चंस को इजी लेना है। सब्जेक्ट को इजी ले लिया तो फिर काम गलत हो जाएगा। जो आपके सामने प्रश्न है उनको इजी लो, थोड़ा सा इजी तरीके से करो। देखो यहाँ पर AFD, AEFD, क्वेश्चन मार्क, EBEC, EAF और बी। अब मुझे बताओ कि इनमें से ऑप्शन तीसरा जो है, थर्ड, किस किस ने सही किया है। भाई तीसरा आंसर सही है, ये किस किस ने लिखा है। हम्म। किस किस ने माना है कि जो एफ ऑप्शन, मान लो ये ऑफ एफ क्या यार है, सी ऑप्शन जो है वो सही है। और किस किस का ऑप्शन जो है चौथा आया है, यानी कि एफ और बी। ये बोला था मैं, एफ और बी। किस किस का एफ और बी आया है और किस किस का ई और ए आया है, जल्दी से कमेंट कर दो। देखो आराम से, झपट्टे मारने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट जल्दी जल्दी बताओ आंसर कौन सा, जल्दी 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 जल्दी। पहले प्रश्न तो समझो। प्रश्न समझ जाओगे तो आंसर आराम से आ जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि भैया जी जो ए एफ, हाँ, ए और एफ है। अबे यार क्या होगा, एक मिनट, हाँ प्रश्न तो सही लिखा हुआ है ना, ए और एफ, ए एफ, हम्म, सही लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि ए और एफ है, और ए और एफ, ये दोनों क्या है, इनमें दोनों में कॉमन है। ये दोनों चीजें क्या है, कॉमन है। ये जब ये दोनों चीजें कॉमन है, तो जो बची हुई चीजें हैं, ए मतलब डी और ई है, बचे हुए कौन है, डी और ई है, वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत अंक होंगे। कौन कौन से, डी और ई, डी और ई, कौन कौन, डी और ई, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ये जब ये दूसरे एक दूसरे के विपरीत हैं, तो मुझे बताओ क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, या फिर ये क्या एक दोनों एक साथ छुप सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों साथ आ जाएंगे या दोनों छुप सकते हैं। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों साथ आ सकते हैं।
नहीं आ सकते ना, दोनों छुप सकते हैं, नहीं छुप सकते ना। तो यहाँ पे पहले से डी लिखा हुआ है, तो जिसने एफ और ई लिखा हुआ है, एफ और बी लिखा हुआ है, वो सही आंसर है। क्यों है? क्योंकि डी पहले से लिखा हुआ है और एफ और बी यहाँ पे आ सकता है। अब ये तीनों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है। यदि ई को मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पर ई लिखूं, बाकी ऑप्शन को छोड़ दो, बाकी ए सी बी, एबीसी को छोड़ दो, एफ यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, तीनों में एफ कॉमन है, एफ यहाँ पे लिख दूं तो डी और एफ एक साथ आ जाएंगे। डी और ई, सॉरी ये ई लिखा हुआ है ना, डी और ई एक साथ आ जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? दोनों साथ नहीं आ सकते, दोनों एक साथ नहीं छुप सकते। तो ये जो आपका चौथा ऑप्शन है एफ और बी, ये सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बता दिया, जल्दी लिखो, लिखने की फुर्ती रखो बस। लिख लिया होगा। हम्म, लिख लिया होगा, ठीक। अब देखो, अब हमने बात की थी, अब तक जो बात हुई थी हमारी, वो ये बात हुई थी कि भाई जब पासे की एक स्थिति दी जाए, ठीक है ना, क्या दी जाए? पासे की एक स्थिति दी जाए, जब पासे की दो स्थिति दी जाए, पासे की एक स्थिति दी जाए, पासे की दो स्थिति दी जाए, उसके अंदर हमने देखा कि जब कोई अंक समान ना हो, फिर देखा हमने एक अंक समान हो, फिर हमने देखा कि जब दोनों अंक समान हो, तो ये दोनों क्या थे? जब पासे की दो स्थिति दी गई हो तब था ये, तो अंक समान ना हो, एक हो, दो हो। तो हमने बात कौन कौन सी की? जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, एक स्थिति, बात की हमने जब दो, यहाँ पे एक स्थिति लिखा, दो स्थिति लिखा, दो स्थिति दी गई हो। अब बात जो है पासे की दो से अधिक स्थितियां दी गई हो, जब पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दे दी जाए हमको, जब हमको तीन पासे दे दे, मान लो एक ही पासे की तीन पोजीशन दे दे, तीन स्थिति दे दे, तो कैसे प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से हम उनको हल करेंगे, ठीक है, वो चीज हमको देखने को मिलेगी। जब पासे की मान लो कि दो स्थितियां थी, तब तक क्या हो रहा था कि या तो एक डिजिट कॉमन थी, या दो थी, या फिर कोई डिजिट कॉमन नहीं थी। पासे की एक स्थिति के अंदर हमने क्या देखा था? मानक पासा, साधारण पासा, यानी स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, ये हमने देखे थे। पासे की जो तीसरी स्थिति होगी, यानी जब पासे की तीन स्थिति दी गई हो या दो से अधिक हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेगी, वो हम जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले से बता दिया था कि आप अगर कुछ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, प्रश्न करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये दोनों जो, इन दोनों के जो भी प्रश्न बनते हैं, वो इन्हें बता रहा है कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना, जरूरत है नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी कम से कम मैं कहूंगा कि 10% कर लेना बस, ठीक है, 10 क्वेश्चन कर लेना बस, काफी होंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना और अपनों का, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।